जैसे बोलो बस नौकरी हो जानी चाहिए। सबकी अपनी लैंग्वेज। पहले ए पढ़ाते थे हम ही, दिल्ली में हवा बनने लगा, ए को आ, बॉय बॉय, जैसे हम कहते नहीं। इसको क्या पढ़ोगी आप बताना? सॉरी। इसको क्या पढ़ोगी? और इसको क्या पढ़ोगी? ये पढ़ेंगे ना। लेकिन सही क्या पढ़नी चाहिए? यहां पर पढ़नी चाहिए सारी, ये वाला, और इसको फार, सारी फार देम। बताओ कैसा लग रहा है? किसी को कह दो सारी फार देम, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें, लेकिन जानते हो क्या, बस ये है कि जो मर्जी वो पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी। बैठे बैठे अत्याचार क्यों कर रहे हो भाई? चलो सिखाता हूं, इंग्लिश पूरी सीख लो, उसी में जोड़ दूंगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 नंबर के आपके इंग्लिश में आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बढ़िया से डिस्कस करना और पूछना, शायद लिखने की बारी नहीं आएगी, खाली समझने की बारी है। जितना पूछना होगा 30-40 मिनट मेरे से खूब पूछना। इंग्लिश सिखा दूंगा एकदम बेहतरीन क्लास। सबसे पहले 7वीं 8वीं में पढ़ते कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो कहते हैं वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। दिस क्लासेज आर नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। शब्दों को उनके वर्गों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये तो चलो ठीक है, हमें जो पढ़ना होता है इसमें सीखना आराम से। एक होता है नाउन और एक होता है प्रो, फिर क्या होता है बोलो, फिर क्या होता है वर्ब, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, जो मुंह में आएगा वही बोल दोगे। डेट ऑफ बर्थ कब का है? मेरे से 9 दिन बाद 6 दिन बाद क्यों पैदा हुए? पहले होनी चाहिए ना तुम्हें। देखो भाई यहां पर नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन सीखेंगे भाई। नाउन किसे कहते भाई? किसी भी नाम को क्या कहते हैं? नाउन। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन के स्पेलिंग बताओ, बोलो भाई। हाँ, स्पेलिंग क्या होगा? DEF DEFITION, DEFINATION, DEFINITION, DEFINATION। बताओ कौन सा सही है? बोलो। ये होता है डेफिनेशन के स्पेलिंग, है ना। तो पहले तो समझो, है ना। पढ़ने को पहले तब सीखना, पहले स्पेलिंग याद हो उसके बाद, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हो गया। तो बताइए नाउन का डेफिनेशन। कोशिश करेंगे कि इंग्लिश पढ़ रहे तो हम लोग इंग्लिश में ही इसको समझे। बोलिए क्या बोलते हैं? हाँ, ये टीचर पहले पढ़ाते थे, है ना, जिसको खुद नहीं आता था। तो ये ध्यान रखना, वो पढ़ा के गए कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। क्या बस पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को ही नाउन कहते हैं? गलत बात नहीं है। तो ये गलत बात। जैसे पढ़ाते थे कि आर्टिकल जहां पर AEIOU देखना, ठीक है ना, जहां पर ये देखना वोवेल, वहां पर आर्टिकल में एन का प्रयोग होगा। पढ़ाते थे ना, गलत पढ़ा के नहीं गए हैं। आपको कैसे देखो, यूनिवर्सिटी, अब यहां पर यू है तो यहां पर एन, तो इसके साउंड से मतलब होता है, लेटर से नहीं। इसके साउंड से मतलब होता है, लेटर से। तो ये गलत बात है, गलत बात नहीं बोलना है। अब बताइए इसका डेफिनेशन बताइए। हाँ,
ये देखो देखो गौरव, कितने दिन बाद ये आया है, लेकिन आकाश धमाका मचाई थी। वाह जीवा गर्दा 3 साल पहले। देखो आ जाओ, सबसे पहले बोलेंगे नाउन का डेफिनेशन, ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसको बोलेंगे द थिंग्स विच आर सीन बाई ऑन आइज इन द वर्ल्ड, ठीक है ना? एंड थिंक अबाउट दैट, जिनके बारे में सोचे, ठीक है ना? दुनिया के कोई भी वस्तु जिसे हम देख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि देखेंगे, जिनके बारे में क्या है सोच सकते हैं, उससे क्या कहेंगे? नाउन। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूंगा ऑनेस्टी। क्या ये नाउन है? है नाउन? बताओ कि एडजेक्टिव है? नाउन है। अगर एडजेक्टिव में बात करें तो ऑनेस्ट आएगा। क्या आएगा? ठीक है ना? जैसे मैं बोलूं इंटेलिजेंस, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। और इंटेलिजेंट, तो ये हो गया आपका क्या चीज? एडजेक्टिव। तो सबसे पहले क्लियर रखेंगे, मैंने राम मोहन पटना मुंबई दिल्ली नहीं बोला, मैं पेपर से रिलेटेड बात बोला कि जिसके बाद ईमानदारी, ठीक है ना भाई, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, चालाकी, तो ये तेजपन, तो ये सारा चीजें जो होता है ये फील करी जाती है, महसूस किया जाता है, तो ये नाउन हो गया। नाउन के बहुत सारे पॉइंट है, जब नाउन पढ़ाऊंगा अलग से तब समझाऊंगा, ये तो हम लोग बढ़िया से सबको समझेंगे, ठीक है भाई? तो आप इस चीजों को ध्यान रखेंगे। जैसे आप मेरे से कोई वर्ड पूछो नाउन से संबंध में, बता दूंगा कौन सा नाउन है, क्या है, कोई भी पूछो, बोलो। जब स्कूल की बात हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ठीक है ना? ठीक है, स्कूल हो, कॉलेज हो, जिसको एक सॉलिड फॉर्म में देखते हैं या जिसका सिंगुलर से प्लूरल बने, वो हमेशा जो होता है कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है, जैसे इंडिया है तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, क्योंकि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब जिसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह, जान, किसी भी चीज का बोध हो, उससे क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है ना? अब ईमानदारी का तो खास बोध नहीं होगा, इसलिए थिंक अबाउट डेट नहीं बोला। तो जो इंडिया है वो प्रॉपर नाउन है, और कंट्री है वो कॉमन नाउन, ठीक है ना? हाँ, कंट्री बहुत सारे, स्टेट बहुत सारे हैं, स्कूल बहुत सारे हैं कि नहीं? इंडिया एक नाम है, पार्टिकुलर नाम है, जैसे फैन हो गया, पंखा, तो ये होता है कॉमन नाउन। और फैन का कंपनी है, ओरिएंट है, ठीक है ना? उसके बाद चाहे फिलिप्स हो, चाहे समरकूल हो, कोई मैं दुकान नहीं खोला हूं, इस तरीके से होगा, तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। ये बात ध्यान रखिए, आया ना समझ में? हाँ, उषा का हो, ठीक है ना? दुकान खोल दो यहीं पे। हमारे यहाँ सभी प्रकार के फैन बने हुए को बिगाड़े जाते हैं, ठीक है भाई? ध्यान रखेंगे। तो ये क्लियर हो गया? तो ये बात किस में हो गया? नाउन में हो गया। क्लियर? अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे क्राउड, मोब, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। जैसे स्लाइस, ठीक है ना? हार्ड, हीप, इस तरीके से होता है। ये आपका बात करता है, यहां पर किसी चीज को दिखाता है कि इससे क्या चीज का बोध हो रहा है। जैसे क्राउड ऑफ पीपल, लोगों के भीड़ को कहते हैं, जो भीड़ ऐसे इकट्ठा हो रखा। ए मूव ऑफ पीपल, उसको कहते हैं जहां पर उपद्रवी भीड़ हो। ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स, श्रद्धालुओं या पुजारियों के भीड़ को कहते हैं। ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा होता है। ए हॉर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का भीड़ होता है, झुंड होता है। ए हीप ऑफ रबिश, कूड़ा कचरा का ढेर होता है। तो ये एक तरह का किसमें दर्शाता है? कलेक्टिव नाउन में। किसमें? कलेक्टिव नाउन। एन आर्मी ऑफ एंड्स, चींटियों के भीड़,
आर्मी कहते हैं, ए स्वार्म ऑफ एंड्स बोलते हैं, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो ये सारा चीजें किस में होगा? कलेक्टिव नाउन में होगा। ठीक है ना? तो हमने बात की किसका अभी? नाउन के बारे में। दुनिया के किसी भी नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। दुनिया के किसी नाम को क्या कहते हैं भाई? अब प्रोनाउन का मतलब होता है कि जहां पर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे? प्रोनाउन। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जिसका प्रयोग होता है उससे क्या कहेंगे? प्रोनाउन। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा बोलेंगे ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ नाउन। जहां पर यानी नाउन के बदले में जिनका यूज होता है उससे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना? अब प्रोनाउन में कैसे समझना है? जैसे एक पर्सन होता है, पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होता है। ये होता है सिंगुलर और ये होगा प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है आई, और प्लूरल में क्या होता है? सेकेंड पर्सन सिंगुलर में और प्लूरल में भी, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट, एनी, नेम। और इधर क्या होता है? तो इसमें एनी, नेम को छोड़कर ये सबको क्या बोलते हो? बोलो प्रो नाउन। हाँ, प्रो नाउन। ये सब क्या है? प्रो नाउन है। आपको याद रखनी। बताइए, ये सारा पहले से याद है? बोलो। ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए प्रोनाउन में। ठीक है ना? अब इसमें समझेंगे, एक पॉइंट बनता है। हाँ, इसको लिख लो, लिख लो। अच्छी बात है, लिख लोगे तो बहुत समझदार हो। हो गया? बोलो। बोलते भी नहीं हो।
लिखो नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस, ये इसमें पढ़ने के लिए एक हेल्प करना, मैंने इंग्लिश भी पढ़ना है ना, तो आपको ये चीज़ें एक बेसिक चीज़ है। बाकी कहोगे कौन से चैप्टर में, तो इंग्लिश में इसके बिना तो पहले इंग्लिश नहीं होती। दूसरी अगर चैप्टर का नाम लोगे तो क्या बोलेंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, हर जगह रहे। एक पॉइंट है नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, ये आपको याद होनी चाहिए टेबल। तब भी आई माई माइंड मी, वी आवर आवर्स अस, इस तरीके से। आई माई माइंड मी, थर्ड वन माइंड, माइंड 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 माइंड, याद हो गया सारा, याद हो गया, वाह।
हो गया। खुद नहीं करे क्या? लिखो नोट नंबर 1 लिखो। नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है। नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है। लेकिन पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे। पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। ठीक है ना, हो गया। एग्जाम्पल लेंगे। आई एम एज गुड एज यू। आई एम एज गुड एज यू। दूसरा एग्जाम्पल लिखना। यू आर बेटर देन आई। यू आर बेटर देन आई। अब देखो समझो, हाँ जी, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे इसमें बताइए। आई एम एज गुड एज आई एम एज गुड एज। दूसरा यू आर बेटर देन। यू आर बेटर देन आई। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर समझना है सबसे पहले, यहां पर जहां पर एज लग जाए ये पॉजिटिव डिग्री की पहचान है। किसकी पहचान है? पॉजिटिव डिग्री की। तो हमने लास्ट में जो यू लिखा है ये किस में है? नॉमिनेटिव केस के फॉर्म में। अब क्या होता है? यू आर बेटर देन मी। सुनना, ज्यादा लोग क्या कहता है? मी कहता है। यू आर बेटर देन मी, वो गलत बोलते हैं। यहां सही क्या है?
आई ही है, तो आई का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है और वो क्या है, नॉमिनेटिव केस है कि नहीं है। आप कहोगे कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या है, बेटर, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो गुड सिंपल जो एडजेक्टिव होता है वो पॉजिटिव डिग्री में होता है, और जो बेटर हो गया वो कंपैरेटिव डिग्री में, और जो बेस्ट हो गया वो किस में होगा भाई, सुपरलेटिव डिग्री में। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है बेटर, और दूसरा देन लग गया तो भी किस में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इस तरीके से होता है। तो यहां पर देन है कंपैरेटिव डिग्री, और यहां पर बेटर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। अब ये यहां पर ज्यादातर लोग यू आर बेटर देन मी बोल देता है, जो कि हम गलत बोलते हैं। क्या होनी चाहिए, आई होनी चाहिए। तो सबको पता है कि सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट के रूप में भी किसका प्रयोग होता है, नॉमिनेटिव केस। यही बात समझना है। आज के बाद आपको यह समझना है कि यू आर बेटर देन मी नहीं होता, यू आर बेटर देन, ठीक है। चलो भाई, अब लिखो किसके बारे में, पॉजेसिव एडजेक्टिव। लिखो यूज ऑफ, अगर इंग्लिश में लिखनी हो तो लिखो यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज बिफोर नाउन, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज बिफोर नाउन, always before noun। ऑलवेज बिफोर नाउन, इस बात को ध्यान है। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन के क्या होता है। जैसे मैं बोलूं कि दिस इज माई बुक, तो बुक क्या हो गया, नाउन हो गया, और बुक से पहले क्या है, पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसको बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं द बॉय हु इज प्लेइंग देयर, देयर इज माई ब्रदर, द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर। आप बताओ, यहां पर ब्रदर नाउन हो गया, और नाउन से पहले माई है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव ये कहीं भी होगा तो कहां होगा, नाउन के पहले, नाउन के पहले। ये समझा गया, नोट करो। ठीक है। अब लिखेंगे यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन ऑलवेज आफ्टर नाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा नाउन के बाद होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा नाउन के बाद होता है। नाउन के बाद होता है।
जैसे मैं बोलूं दिस बुक इज दिस बुक इज माइन। अब मुझे बताओ, ये बुक नाउन है और नाउन के बाद इसका हो रहा है क्या हो जाए? पॉजेसिव प्रोनाउन। यही तो कभी पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे मैं बोलूं दिस स्कूल इज आवर्स, दिस स्कूल इज आवर्स। स्कूल नाउन हो गया, लास्ट में इसका इससे कहेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये क्या हो गया हमने बताया, ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए, तब इसका फायदा है। याद हो गया टेबल? बोलो, सुना दोगी? क्लियर हो गया? चलिए मिटा दूं ना। अब आएंगे किसके बारे में? वर्ब। चलो वर्ब के बारे में तो एडजेक्टिव बता दिया, कहाँ बताया अभी एडजेक्टिव? अभी प्रोनाउन बताए थे, नाउन बताया और प्रोनाउन बताया, ठीक है ना। एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। अब नाउन और प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करेगा? जैसे मैं बोलूं राम इज ए बॉय और ही इज इंटेलिजेंट। राम इज ए बॉय और ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो अब बताइए राम को क्या कहेंगे हम लोग? नाउन कहेंगे? राम को कहेंगे हम लोग नाउन, और ही को क्या कहेंगे? प्रोनाउन। और एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, और जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, विशेषता बताए, उसे कहेंगे एडजेक्टिव। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है ना। इसको नोट कर लो।
ठीक है। अब एडजेक्टिव में क्या क्या हो सकता है? इंटेलिजेंट हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, ब्यूटीफुल होगा, बोलो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। और बताओ क्या होगा? हैं? यंग एडजेक्टिव होगा। और बताओ? ऑनेस्ट एडजेक्टिव होगा, क्लेवर होगा, वाइज होगा, टॉल होगा, ब्लैक होगा, वाइट होगा, ठीक है ना, रीच होगा। और बताओ? क्या क्या बोल रही हो? हॉट और कोल्ड एक ही साथ बोल रही हो। और बताओ? ये सब एडजेक्टिव होता है। इसकी पहचान कैसे करोगे? बोलो। पहचान करने के लिए रूल है पहला। नहीं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो कहीं पेपर में हिंदी नहीं लिखा रहता है, तो हम हिंदी पढ़ते हैं, वो अलग चीज होगी। नहीं, खाली क्वालिटी नहीं बताएगा हर जगह। आपको कई तरीके से समझना पड़ेगा। कहीं समझ में नहीं आती, कहीं मीनिंग नहीं पता होता है। जैसे इंग्लिश के पेपर में कहीं हिंदी देखे हो लिखते हुए, शायद नहीं रहता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि यहां पर पहचानने का तरीका, एक तो हो गया कंपेयर, एक तो कंपेयर से हो गया, एक हो गया किसी सिंगल पर्सन, वो कहेंगे सिंगल को, ठीक है ना। एक हो गया कंपेयर करने के लिए, और एक हो गया सिंगल, और तीसरा कहेंगे क्वालिटी। क्वालिटी ऐसे बोल सकते हैं। आपको कैसे? अब ये तीनों चीज से ये ट्रिक है, आप जैसे भी समझ लो। जैसे कोई वर्ड बोलो आप, और देखो मैं इस तीनों में ही ला दूंगा, कुछ भी बोलो। नहीं, ब्यूटीफुल गर्ल, जैसे इसमें से देखो, आप कहोगे इसमें से बताओ। ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है कंपेयर करना। ओल्ड का मतलब बुढ़ा नहीं होता है, ओल्ड मतलब पुराना होता है। जैसे हमारे बीच में ओल्ड ये है, पुराना, यानी जहां पर कंपेयर करने की बात होगी। ठीक, जैसे आपका एज मेरे से ज्यादा है, इस तरीके से अगर कोई बात हो, नहीं मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है ना, अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या हो गया? ओल्ड। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब किसी एक को कह रहे हो, किसी एक को कहते हैं। यंग, वही बात है भाई, यंग का मतलब होता है कंपेयर में। ऑनेस्ट, किसी एक को कहते हो। क्लेवर, यहां पर आपका खो गया किसी एक के लिए। वाइज, टॉल, ये टॉल कंपेयर होता है। दो आदमी में एक ही को तो टॉल कहोगे। हाई, एक ही को तो कहोगे, कहते दिस माउंटेन इज टू हाई, तो यह पहाड़ ज्यादा, तो हम दोनों में तो, यानी तुम अपनी तुलना पहाड़ से कर रहे हो, वहां पर तो करोगे ना टॉल, ठीक है ना। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस सबके अंदर होगा, लेकिन इंटेलिजेंट किसी को कहते हैं। इस तरीके का होनी चाहिए, तुलना करने की बात हो। या सिंगल, सिंगल मतलब किसी एक को कहा जाए। जैसे मैं कहूं कि आप बहुत ही ईमानदार हो, आपको ईमानदार, अब समझो कि आप कितना ईमानदार हो, तो ये जो ज्यादा हो ना, हाँ ठीक है, ठीक है। एक अनुज लड़का इतना ईमानदार है कि किसी का 500 रुपये गिरा हो तो उसमें 100 जोड़ के वही रख देता है, इस टाइप का ईमानदार है, ठीक है ना। और क्वालिटी मतलब जहां पर क्वालिटी की बात होगी वहां पर ये क्वालिटी हो गया, ठीक है ना। अब कहीं भी आप किसी भी सेंटेंस को पकड़ोगे, मैं कम से कम 20 बोलूंगा, आपको सारा चीज इसमें क्लियर हो जाएगा। कैसे? तो मैं बोलता हूं, ध्यान रखना। स्ट्रांग, समझ में आया? स्ट्रांग, डीप, बोल्ड, थिक, जैसे मैं बोलूं वीक, ब्रेव, ठीक है, वाइज, बिग, हॉट, सैड, ये सब क्या हो गया आपका
ये सारा क्या होगा? एडजेक्टिव हो गया। किसी एक को बोलो या जैसे भी बोलो, जैसे मैं बोलूं हैप्पी, ठीक है ना, जैसे बोलूं ड्राई, हैवी, प्रीटी, ये सब क्या है? आपका एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह जैसे हम कहें ऑनेस्टी और ऑनेस्ट, तो कहेंगे कौन एडजेक्टिव है? तो ऑनेस्टी तो ये फील की बात होती है, ठीक है ना, लेकिन ऑनेस्ट तो किसी एक को कहा जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है ना, ये बात ध्यान है। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, और ब्यूटीफुल सुंदर, तो ब्यूटीफुल किसी एक के लिए कहते हैं, तो हो गया क्या चीज? आपका एडजेक्टिव। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो क्लियर करो, जल्दी बताओ भाई, फटाफट। बोलो, कुछ कहो, जल्दी जल्दी बोलो। दिक्कत ना, थोड़ा भी ना हो, एकदम क्लियर हो गया? बताओ। चलो अच्छा, इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे ही होते हैं, मना करते कि मुझे सब आती है ना। चलो तो एक सेंटेंस को हम लोग क्लियर करके देखते हैं कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, इस तरीके से, है ना। जैसे एक सेंटेंस है कि ही इज द, लिखो, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। देख लो भाई, he is the best student of my class। अब बताओ, देखो, सबसे पहले जो ही होगा वो है प्रोनाउन, और कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस। क्लियर? साइकिल का कैरियर तो नहीं। इज जो है अभी पढ़ाया नहीं है, ये है वर्ब, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ेंगे इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, नीड, देयर, यूज्ड टू, ऑट टू, ये 24 होता है। तो ये हो गया कौन सा? वर्ब। द क्या हो गया? अभी पढ़े नहीं है। आर्टिकल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। पहला होगा डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होगा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में होगा द और इनडेफिनेट में होगा ए और एन, ये याद रखेंगे। और जो बेस्ट होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, एक तरह से एडजेक्टिव हो गया। समझ में आगा? चलो अच्छी बात है। स्टूडेंट जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाए, ज्यादातर क्या होता है? कॉमन नाउन। क्या होता है? स्टूडेंट्स भी तो होते हैं, बोलो, केवल यही स्टूडेंट थोड़े हैं। हाँ, देखो देखो देखो, इतना माइंड मेरे पास नहीं। क्लियर? ऑफ की बात बोलेंगे तो ये होगा प्रीपोजिशन। क्या होगा? प्रीपोजिशन अभी पढ़ा नहीं है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच शो रिलेशन बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। किसी सेंटेंस के अंतर्गत नाउन और प्रोनाउन के बीच जो रिलेशन बनाता है उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो टू क्या होगा? प्रीपोजिशन, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं यू आर गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, आप स्कूल, वहां भी टूवर्ड्स क्या होगा? प्रीपोजिशन। तो ये सारा क्या होता है? प्रीपोजिशन। माई की बात करेंगे जब यहां पर नाउन है ना, कॉमन नाउन। अरे क्लास का क्लासेस तो होता है। अरे जैसे नाम नहीं लिखा, ये क्या लिखा है? राजीव क्लासेस लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये जो हो गया कॉमन नाउन हो गया। और इसके पहले क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? तो इसको क्या कहोगे? प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, डेफिनेट आर्टिकल, एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री, कॉमन नाउन, प्रीपोजिशन, पोजेसिव एडजेक्टिव और ये कॉमन नाउन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूरा अच्छा से हुआ कि नहीं? ऐसे पढ़ेंगे। इसकी 2 क्लासेज होगी, तब आपको समझ में बढ़िया से। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं, तो इसी तरीका से आपको क्लियर करना है।